नमस्कार। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच हितेश छाबड़ा। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों के लिए हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं जिसको आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारी कई वीडियोस के अंदर हमसे पूछते आए हैं। और दोस्तों, वह प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है तो उनके इस गलत कार्य के लिए उनको सजा कौन देते हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने कोई विकर्म बना लिया है तो इस विकर्म की सजा उनको किस प्रकार से मिलती है, और अगर किसी व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ गलत कर दिया है इसके बावजूद भी हमें उस व्यक्ति को माफ क्यों कर देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत किया और हमने बस उसको माफ कर दिया तो उसको सजा तो मिली नहीं, वो तो ऐसे फ्री में छूट जाएगा। तो हमें उसको माफ क्यों कर देना चाहिए, इसका लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर हम आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी भाई बहनों के सामने ये बात बहुत ही विनम्रता के साथ रखना चाहते हैं कि ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो कि आपको सजा देना चाहता है। आमूमन तौर पर यह ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को हम भगवान का नाम देते हैं। जो विकर्म हम इस देह के अंदर रह करके करते हैं, इनकी सजा न तो कहीं बहुत ऊपर जाकर के हमारे को मिलती है, न ही पृथ्वी से बहुत नीचे कहीं पर हमारे को सजा मिलती है। इस धरा पर किए हुए विकर्मों की जो सजा है, जो भी उसका प्रतिफल है, वो हमारे को इसी धरा पर रह करके जो है उसका भुगतान करना पड़ता है। और न ही अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम किसी दूसरे जीव की योनि के अंदर जाकर के जो सजाएं हैं उनको काटते हैं। मानव शरीर में रह करके जो कुछ भी हमने गलती करी है उसकी भोगना हमें मानव शरीर के अंदर रह करके ही करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, इस देह में रह करके की हुई विकर्मों की जो सजा है, जो उसका प्रतिफल है, अगर वह हमें किसी दूसरे लोक में मिल रहा होता, सजाएं किसी दूसरे लोक में मिल रही होती, या किसी दूसरे जीव की योनि में जाकर के हम इन सजाओं को भोग रहे होते दोस्तों, तो मानव का जो जीवन है वो इम्परफेक्ट होता ही नहीं। क्योंकि हमारी आत्मा अपने पुराने विकर्मों का जो बोझ है उसको अपने साथ लाद करके चल रही होती है। इसी वजह से ही तो हमारे को बचपन से ही कोई ना कोई परिस्थितियां हम लोगों के जीवन में होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कई प्रकार की जो है विकृतियों के साथ में जो है उनका जन्म होता है। तो एक नवजात शिशु है, अगर वह अपने सारे जो उसके विकर्म हैं, जो भी उसने गलत कार्य किए हैं, उनकी सजा को कहीं और भोग करके आ रहा है या किसी और योनि में भोग करके आ रहा है, तो वो विकृति के साथ क्यों पैदा हो रहा है। बचपन से ही कुछ बच्चों की किस्मत में मां का प्रेम क्यों नहीं होता। क्यों कोई मां किसी बच्चे को जन्म देते ही अपने प्राण त्याग देती हैं और उस बच्चे को बिना मां के प्रेम के बड़ा होना पड़ता है। क्यों कुछ बच्चे छोटी उम्र में अनाथ हो जाते हैं, या और प्रकार की परिस्थितियां एक ऐसी उम्र में उनके जीवन में आ जाती हैं जिस जीवन में तो कर्म करने की उस बच्चे को समझ ही नहीं है। इस बात से दोस्तों यह बात सिद्ध होती है कि जो भी विकर्म आपने इस देह में रह करके किए हैं, उस विकर्म का जो प्रतिफल है वो ऐसे ही किसी देह के अंदर रह करके आपको जो है चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियां आती हैं, वह परिस्थितियां हम लोगों के ही अच्छे व बुरे कर्मों के जो बंधन हैं उनके हिसाब से आती हैं। और दोस्तों, हम लोगों के जो कर्म बंधन होते हैं वह मेजरली दो चीजों के साथ होते हैं।
या तो हम लोगों के कर्म बंधन दूसरी आत्माओं के साथ होते हैं, या फिर जो हमारे कर्म बंधन होते हैं वो प्रकृति के साथ होते हैं। दोस्तों आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आपको उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अपने गुस्से के चलते आप जाते हैं और किसी भारी चीज से उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही आप उस व्यक्ति के ऊपर हमला करते हैं तो आप जो चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको कुछ ऐसी चोट लग जाती है जिससे कि उसके शरीर पे बहुत ही गहरा घाव बन जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर आपने उस आत्मा को तो तकलीफ पहुंचाई ही है जिस पर भी आपने हमला किया, लेकिन वह आत्मा उस समय जिस देह का इस्तेमाल कर रही है, जो देह प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, जिस देह को उस आत्मा ने प्रकृति मां से लोन लिया है अपने पार्ट को इस धरती पर प्ले करने के लिए, आपने उस पंच तत्वों के बने हुए शरीर को, प्रकृति से बने हुए शरीर को भी नुकसान पहुंचा दिया। तो ऐसे में आपका कर्म बंधन दो चीजों के साथ बना, एक तो उस आत्मा के साथ और दूसरा प्रकृति के साथ, क्योंकि जिस शरीर का वह आत्मा इस्तेमाल कर रही है वह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्व जो हैं वह प्रकृति के पार्ट हैं। हमारी यह बात आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि थोड़े ही समय में इस वीडियो को आप आगे देखेंगे तो आपकी सारी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों इस ही घटना को हम जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो हमारी एक्टिविटी है, जो थेरेपीज हम करते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, ऐसा फर्ज करते हैं कि यह जो किस्सा हुआ जिसके अंदर आपने इस आत्मा को यह चोट पहुंचा दी, एक बहुत गहरी चोट उसको पहुंचा दी, उसके शरीर पर आपने ये घाव कर दिया, ऐसा मान करके चलते हैं कि यह आपकी किसी पूर्व जीवन की कोई घटना है। ठीक है, अब हम दो सिनेरियोज लेकर के चलेंगे। एक सिनेरियो है जिसके अंदर आपने यह चीज उनके साथ की और उन्होंने अपने मन के अंदर एक बदले के भाव को पैदा किया, जो कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति करेगा। आपसे बदला लेने का भाव उनके मन के अंदर था, लेकिन अपने उस जीवन के अंदर वह उस बदले को पूरा नहीं कर पाए। पर जो गहरा घाव आपने उस व्यक्ति को दिया था, वह घाव पूरा जीवन उसके साथ चला था। उसको देख देख करके उसको बार बार याद आता रहा कि उसको आपसे बदला लेना है, लेकिन किसी कारण से वह उस जीवन में आपसे बदला नहीं ले पाया। तो अब जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होगा तो वह आत्मा एक ऐसी परिस्थिति के अंदर, एक ऐसे स्थान के अंदर ही जन्म लेगी जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं आपके आसपास हो, और किसी ऐसी परिस्थिति को जन्म देगी जिसके अंदर वह आत्मा भी आपको इसी प्रकार की कोई जो चोट है वह चोट आपको दे दे। पर दोस्तों अमूमन तौर पर कुछ ऐसा देखा जाता है कि जब वह आत्मा जो कि दुखी है, जिसको आपने चोट पहुंचाई थी, जब वह आपसे बदला लेती है तो वह आपको जितनी चोट आपने उसको पहुंचाई हुई होती है, कहीं ना कहीं इतने समय से उसके अंदर वो सब कुछ चलता आ रहा था, इतने समय उस आत्मा ने उस चीज़ को याद रखा, तो वह चीज़ बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। और जब वह आत्मा आपसे बदला लेती है तो जो कुछ आपने उसके साथ किया होता है वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही आपके साथ कर देती है। और फिर क्या होता है, अगले जीवन के अंदर जब उसने आपके साथ ऐसा किया और मान लेते हैं कि इस जीवन में अब आप बदला नहीं ले पाए, तो अब क्या है, आपकी आत्मा के अंदर बार बार आप इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है। अगले जीवन के अंदर आपको ऐसे, अब वो तो संतुष्ट हो गया था,
अगले जीवन के अंदर आप कोई ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करेंगे जिसके अंदर आप फर्दर और कुछ ज्यादा चोट उनको पहुंचाएंगे। जैसे कि हो सकता है एक जीवन के अंदर आपने उनको जो घाव दिया था वो चेहरे पे था और वो चेहरे पे जो निशान है पूरे जीवन भर रहा। अगली बार जब उन्होंने आपसे बदला लिया तो उन्होंने इतना कर दिया कि आपका कोई अंग भंगी कर दिया। अब तीसरे जीवन में जब आप उनसे बदला ले रहे हैं तो न जाने आप क्या करेंगे, किस हैवानियत की हद तक आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा ने इस रील को बार बार चलाया। उसकी आत्मा ने भी पहले चलाया था कि मुझे इससे बदला लेना है, आप भी इस रील को बार बार चला रहे हो कि मुझे इससे बदला लेना है। तो ये जो बदले का भाव है, जो आत्माओं का बंधन आपस में है, ये क्या करता है, ये परिस्थिति को और ज्यादा बिगाड़ता जाता है। अब हम इसी परिस्थिति को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। सारी सिचुएशन वैसी ही है। आपका गुस्सा एक दूसरे व्यक्ति पर हो गया, आपने किसी भारी चीज का इस्तेमाल किया और उसको एक गहरी चोट दे दी, ठीक है। तो आपने उस आत्मा को भी दुख पहुंचाया और जो पंचभूतों का शरीर जो उसके पास है, जो प्रकृति से उसने लोन लिया हुआ है, उस प्रकृति को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। अब दोनों अलग अलग तो है नहीं, उस समय एक ही हैं। तो जब आप ये करते हैं तो दोनों से आपका कार्मिक अकाउंट बन गया। लेकिन वह जो आत्मा है अपने उस जीवन के अंदर एक आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ती है और वह इस कर्म बंधन में आपके साथ फंसना नहीं चाहते। शुरू में शायद उस आत्मा को गुस्सा था, उसको परेशानी थी, लेकिन वह आत्मा क्या करती है, अपने अंतर मन से जो कुछ आपने किया, इस बात को समझते हुए कि अभी भी आज भी आपने अगर कुछ उनके साथ ऐसा किया है तो उन्होंने भी कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो परमात्म ज्ञान उस आत्मा के पास होने की वजह से वह आत्मा क्या करती है, अपने अंतर मन से आपको क्षमा कर देती है। अपने अंतर मन से योग के माध्यम से ये जो बंधन है इसको आपसे तोड़ लेती है। आपको मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं है, वह आपको कह करके नहीं बता रही है, पर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के वह आपको कह देती है कि मुझे तुमसे कोई भी बदला नहीं लेना है, जो तुमने करना था तुमने कर लिया, अब हमारा हिसाब पूरा हुआ। कृपया आप दोबारा मेरे पास न आए, न ही मैं आपको आगे कभी भी ढूंढूंगा या ढूंढूंगी इस चीज का बदला लेने के लिए। मैं आपको मुक्त करती। तो ये जो विशियस सर्कल है, आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब बात यहां पे आती है कि उस व्यक्ति ने तो गलत किया था, तो उसको सजा कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जिस आत्मा ने क्षमा कर दिया, वह आत्मा आने वाले फ्यूचर में, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में या और फ्यूचर वाले जन्म में, कोई भी ऐसा पार्ट प्ले नहीं करेगी। वह आत्मा खुद अपनी शक्ति से कोई भी ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न नहीं करेगी जिससे कि आपका कोई नुकसान हो। लेकिन आपका जो कर्म बंधन है वो प्रकृति के साथ भी है। जो प्रकृति है वह अपने आप कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न कर देगी कि जिस प्रकार की चोट आपने उस आत्मा को दी थी, उस ही प्रकार की चोट किसी जीवन के अंदर आपको लग जाएगी और शायद किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाएगी और उस डिसेबिलिटी के साथ आपको अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। तो आत्मा ने तो बंधन से मुक्त कर दिया, पर फिर भी अगर हमने कुछ गलत कार्य किया था तो हमें उसकी जो सजा है वह फिर भी मिल गई। अब दोस्तों, हमारे इस वीडियो के अंदर एक और बात आप सभी से हम शेयर करना चाहते हैं कि जो ये कर्म बंधन है, इनको खत्म करने के दो तरीके हैं। एक है भोग कर, दूसरा है योग से। ये होता कैसे है? हम फर्ज करते हैं, इसी परिस्थिति को लेकर के चलते हैं, इसी सिचुएशन को लेकर के चलते हैं कि हमने किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ कर दिया था, हमसे गलती हो गई
शायद हमें याद है, शायद हमें याद नहीं है, पर परमात्म ज्ञान की जब हमें प्राप्ति हुई तो हम क्या करेंगे? हम योग करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान लगाएंगे। योग साधना के अंदर, क्योंकि हम चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी हुई है, अब ऐसा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो हम क्या करेंगे? जो भी दुख तकलीफ हमने उस आत्मा को पहुंचाई है, हम अपनी तरफ से शुभ भावना उस आत्मा तक भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शुभ भावना उस तक भेजेंगे। हमने उस आत्मा के जीवन के अंदर दुख हम लेकर के आए, तो जो सुख के वाइब्रेशन है हम ज़्यादा से ज़्यादा उस आत्मा तक भेजेंगे। अभी हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि वह आत्मा बदला लेना चाहती है आपसे, उसने आपको क्षमा नहीं किया। जब आप इस प्रकार से योग करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उस आत्मा तक बार बार अपने संकल्प पहुंचाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट है अपने अंदर, आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि आपने उनके साथ ऐसा कर दिया, और पूरे सच्चे मन से आप उनसे क्षमा मांग रहे हैं। जैसे जैसे इस संकल्प को आप बार बार उस आत्मा तक पहुंचाएंगे, वह आत्मा उस संकल्प को कैच करेगी। जितना ज़्यादा जेन्युइन आपका क्षमा मांगने का संकल्प होगा, उतना स्ट्रांग वो उसको कैच करेगी। चाहे आप लोग फिजिकली एक दूसरे से न भी मिले हों, फिर भी वह आत्मा इस चीज़ को कैच कर लेगी। धीरे धीरे उसको अपने आप ऐसा लगने लगेगा कि चल छोड़ना, जो हो गया वो हो गया। उसको यह बात पता भी नहीं है कि आप अपने संकल्पों से उसे क्षमा मांग रहे थे। वह बदला लेना चाहती थी, पर आत्मिक स्वरूप में आप आत्मा ने उस आत्मा से क्योंकि क्षमा मांग ली, और जितना दुख उनको पहुंचाया था उतनी ही सुख की शक्ति उन तक भेज दी। तो आत्मिक तौर पे उनका जो सबकॉन्शियस है उसको पता लग गया कि अब मुझे बदला नहीं लेना है, तो फिर उसने आपको क्षमा कर दिया। एक, हम क्षमा मांगेंगे उस आत्मा से, दूसरी हम क्षमा मांगेंगे प्रकृति से, क्योंकि हमने एक ऐसा कार्य किया है जिससे हमने प्रकृति का एक तरीके से नाश किया। जहाँ पर हमने हिट किया, वहाँ के सेल्स, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो खराब हो गए, वो विकृत हो गए। हमने प्रकृति को जो है एक सुंदर स्वरूप से, कि एक प्रकृति थी, उसका स्वरूप हमने बिगाड़ दिया। तो अब क्या है? प्रकृति बदला लेगी फिर भी। तो हम क्या करेंगे? जब हम योग करेंगे, क्षमा योग करेंगे, तो हम प्रकृति के प्रति भी योग करेंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम वाइब्रेशन फैलाएंगे सुख का, कि हे प्रकृति माँ, मैंने किसी भी स्वरूप में कभी भी अपनी अज्ञानता के कारण आपको तकलीफ पहुंचाई हो, तो मेरी क्षमा को आप स्वीकार करो। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस वाइब्रेशन को फैलाते रहेंगे, पंच तत्वों को देते रहेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जिस किसी के साथ भी किया, मैं क्षमा मांगता हूँ। जिस समय भी किया, उस समय से क्षमा मांगता हूँ। जब आप ये वाइब्रेशन प्रकृति को देंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति हमारे जीवन के अंदर भोगना लाती है। अब जब प्रकृति बदला लेती तो वो परफेक्ट लेती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो हमने कम कर दिया प्रकृति के अंदर, है ना, तो हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। हम योग कर रहे हैं कि प्रकृति की सौंदर्यता बढ़ती जा रही है। जहाँ जहाँ बंजर भूमि है, वहाँ वहाँ जो है पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं। पानी जहाँ जहाँ अशुद्ध होता जा रहा है, वहाँ वहाँ आप शुद्धता के वाइब्रेशन भेज रहे हैं। आपके वाइब्रेशन से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी विश्व के अंदर, जिससे जो पानी है वो प्योरीफाई होगा आपकी आत्मिक शक्ति से। तो ये भाव आपको प्रकृति को भेजना है। तो यहाँ पर हमने इस उदाहरण के अंदर दोनों एंगल से, कई एंगल से इस परिस्थिति को समझा। हमने उस व्यक्ति के शूज़ में जाकर के भी देखा जिस व्यक्ति को चोट लगी थी। जिस व्यक्ति को चोट लगी, अगर वह खुद माफ़ कर देता है, खुद को डिटैच कर लेता है दूसरी आत्मा से, तो उसको इस कर्म बंधन के अंदर बार बार उस आत्मा के साथ फंसना नहीं पड़ता।
जो होना था वो हो गया, उसको बिंदी लगाई, ख़त्म। जो बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप, और नहीं चाहिए हमारे को। वो तो फ्री हो गई। लेकिन अगर दूसरी वाली आत्मा जिसने चोट पहुंचाई थी, अगर वह योग नहीं कर रहा, अगर वह इस आत्मा से क्षमा नहीं मांग रहा, प्रकृति से क्षमा नहीं मांग रहा, जो उसने खराब कर दिया प्रकृति के अंदर उसकी भरपाई नहीं कर रहा, तो उसके जीवन में तो ऐसी परिस्थिति आ ही जाएगी जिससे कि उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी। लेकिन इस आत्मा को, जिसको चोट पहुंची थी, जिसको दुख पहुंचा था, इस आत्मा को निमित्त नहीं बनना पड़ेगा उसके जीवन में बुरी परिस्थिति लाने का। ये फ्री रहेगी। ठीक है। तो हमें दूसरों से, अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आत्मा को आत्मा से क्षमा मांगनी है। अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत कर दिया है तो प्रयास करना है उसको क्षमा करने का, लेट गो करने का, ताकि कर्म बंधन और ना बढ़े, हम और ज़्यादा न उलझें। हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो के अंदर जो हमने उत्तर दिया, जो एक्सप्लेनेशन दिया, उससे आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी को समझते हैं, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, हो सकता है उसकी वजह से कुछ और प्रश्न आपके मन के अंदर उत्पन्न हो रहे होंगे। तो आप सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, बहनों से हम ये निवेदन करेंगे कि अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं हमारे इस एक्सप्लेनेशन को लेकर के, तो आप वह प्रश्न कमेंट्स के माध्यम से इस वीडियो में हमसे ज़रूर पूछें। हम ये क्वेश्चन और आंसर्स की जो श्रृंखला है इसको जारी रखेंगे। आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं उनके उत्तर आप सभी लोगों को देते रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे सेशंस के बारे में रेगुलर अपडेट हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है जिसको हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट के अंदर पोस्ट कर देंगे। उसका इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम पर्सनली ऑपरेट करते हैं। और हमारे जो भी वीडियोज़ आते हैं या जो भी सेशंस हम जूम पे भाइयों और बहनों के लिए करते रहते हैं, मेडिटेशन के, ध्यान के, योग साधना के और भी दूसरे सेशंस जो हम करते रहते हैं, उनकी जानकारी भी आपको हमारे इसी व्हाट्सएप ग्रुप से मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।